Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all in Puzzle Pro. Well, I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और लगे हुए हैं SBI PO प्रीलिम्स की तैयारी में सभी के सभी, है ना? ऐसा ही है. So, आप सभी को पता है एक मिनी मॉक सीरीज स्टार्ट किया गया है आपके SBI सॉरी मिनी मॉक सीरीज स्टार्ट किया गया है आपके SBI PO प्रीलिम्स के लिए. ठीक है, तो आज हमारा मिनी मॉक का 6th सेशन है. इससे पहले 5 सेशन हो चुके हैं. मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो सेशंस नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाइए और देखिए, क्योंकि आप बहुत बहुत बड़ी चीज़ ट्रस्ट में आप मिस कर रहे हो. मेरे कहने पर आप जितने भी बच्चे उन सेशंस को देखोगे ना, आप ये नहीं बोलोगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, आप ये बोलोगे कि अरे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली. क्योंकि हर एक सीरीज में कुछ नए अलग से क्वेश्चंस हैं, जैसे पूछे जाते हैं वैसे नहीं, उससे बहुत ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेशंस अटेंड नहीं किए, प्लीज़ जाइए और वीडियो को देखिए. और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को फ्री पीडीएफ्स दी जाती हैं, रीजनिंग की चेकलिस्ट. ठीक है, कहाँ पर मिलती है बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, एक बार बता देती हूँ. आपको टेलीग्राम के सर्च बार में डालना है @parul ma'am, @parul ma'am डालना है विदाउट एनी स्पेस. रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा के नाम से चैनल है और मोर देन 80,000 उसमें सब्सक्राइबर्स है. ध्यान रखिए, जो सही चैनल है वहां पर ही ज्वाइन होना है, इधर उधर नहीं जाना है, नहीं भटकना है. ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, अगर वॉल्यूम का इशू लगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी गला ठीक हुआ नहीं है प्रॉपरली. ठीक है, सो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं. बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाले क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छा लगेगा सॉल्व करके. अच्छा लगने की बात भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ सीखोगे. और क्योंकि आपको पता है पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, लीक से हटकर भी कुछ पूछा जा सकता है. जो आपका सिलेबस है ऑलरेडी, उस सिलेबस में से ही कुछ कुछ चीज़ों को इस तरीके से अलग तरीके से पेश कर देगा आपके सामने, और आप लोग बोलोगे कि अरे पेपर अजीब है, इस बार पेपर में कुछ नया आया. नया नहीं आता है कभी, इसलिए आपको आदत होनी चाहिए हर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. हिंदी वाले एक स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग फिर इसको बनाते हैं. चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने. ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, देर आर 8 रैक्स, 8 रैक्स है विद नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स. प्रिया कुमार ये सब नाम दिए गए हैं. 8 रैक्स हैं, उन 8 रैक्स पर जो भी है नाम वगैरह मेंशन है, ये प्रिया कुमार ये सभी के सभी. बॉटम मोस्ट रैक इज नंबर्ड 1, टॉप मोस्ट रैक इज नंबर्ड 8. सबसे पहले तो ये समझ में आया. अमंग दीज रैक्स 4 एडजेसेंट रैक्स आर पेंटेड विद डिफरेंट पेंट्स. इन जनरल जो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें क्या कहता है, 8 बॉक्सेस देता है या 8 रैक्स देता है, जो भी देता है, ये कहता है कि वो सभी के सभी, अगर बॉक्सेस है तो बॉक्सेस सभी के सभी बॉक्सेस कलर्ड होते हैं, या फिर कुछ कलर्ड होते हैं कुछ नहीं होते हैं. यहां पर उसने आपको एक अच्छी चीज दी है, 4 एडजेसेंट रैक्स आर कलर्ड. 4 एडजेसेंट कलर्ड, 4 एडजेसेंट जो रैक्स है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, साथ के साथ लगने वाला. ठीक है, अगर मैं बोलूं ये, तो एक ये तीनों क्या है, आपस में एडजेसेंट है. ठीक है, तो ये जो रैक्स हैं ये इस तरीके से एडजेसेंट होते हैं, जो साथ में लगते हैं एक दूसरे के साथ. तो कहते हैं कि 4 एडजेसेंट रैक्स है जो कि अलग अलग पेंट से उन्हें कलर किया गया है. ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको एक नई चीज मिली, 4 एडजेसेंट है, तो आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, कैसे वो देखेंगे क्वेश्चन में कैसे करना. उसने आपको कलर्स के नाम दिए हैं, येलो, पिंक, ब्लैक, पर्पल. ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं. चलिए, कुमार इज नॉट पेंटेड रैक. कुमार वाला जो रैक है ना, वो पेंटेड ही नहीं है. कुमार वाला रैक इज नॉट पेंटेड. एक बार नाम चेक कर लो पहले, नेम्स. प्रिया कुमार, PKRSTUVY,
कोई भी रिपीटेशन नहीं है इनिशियल लेटर में, तो हम लोग इसको सिंपल नोट कर सकते हैं। तो जो के है आपका कुमार वाला रैक वो पेंटेड नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, स्टार मार्क कर दिया याद रखने के लिए कि ये मेरा पेंटेड नहीं है। चलो कहते प्रिया इज 2 रैक्स अबव द रैक विच इज पर्पल पेंटेड। जो पर्पल वाला आपका रैक है उसके 2 रैक्स अबव है प्रिया का। प्रिया का रैक कहां पर है, 2 अबव। 2 अबव यानी कि 1 का गैप लेंगे पर्पल के, तो एक ये हुआ। चलो प्रिया इज पिंक पेंटेड। प्रिया वाला जो रैक है वो पिंक कलर का है, तो प्रिया वाला यहां से पता चल गया, प्रिया यानी कि पी, ये हो गया पिंक। ठीक है। विनोद इज 3 रैक्स बिलो टीना। विनोद का जो रैक है 3 रैक्स बिलो टीना, तो टीना के 3 रैक्स बिलो यानी कि 2 का गैप लेंगे। मैं ये नहीं समझा रही हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर इस टाइम पर आपको ये नहीं पता तो फिर कोई फायदा नहीं है। बहुत बार बता चुकी हूँ 2 रैक्स अबव मतलब 1 का गैप लेंगे, 3 रैक्स बिलो का मतलब 2 का गैप लेंगे, एक कम का गैप लेते हैं हमेशा। तो क्या बोला, प्रिया इज पिंक पेंटेड, विनोद इज 3 रैक्स बिलो टीना, तो विनोद आपका यहां पर आ गया। नाइदर सेकंड नोर 7th रैक इज पेंटेड। आपका सेकंड रैक और 7th रैक दोनों ही पेंटेड नहीं है। पेंटेड नहीं है, मैंने स्टार मार्क कर दिया सेकंड और 7th, क्योंकि वहां पर के स्टार मार्क किया वो भी पेंटेड नहीं था, तो ये पेंटेड नहीं है। चलो ठीक है। टीना इज इमीडिएटली अबव द रैक विच इज ब्लैक पेंटेड। टीना किसके जस्ट ऊपर है, टीना इज इमीडिएट अबव द रैक विच इज ब्लैक पेंटेड, तो यानी कि टीना के जस्ट नीचे वाला जो ये वाला रैक है ये ब्लैक पेंटेड होगा। ठीक है, वी उसके जस्ट ऊपर एक छोड़कर देन ब्लैक देन टी आने वाला है। ठीक है। यश इज द फर्स्ट रैक। ठीक है। शिवम इज इमीडिएटली अबव उमर। शिवम जो है वो उमर के जस्ट ऊपर है। चलो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर नोट कर चुके हैं। अब दिखने में क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। अब देखो पहले तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पर समझ आई ना, 4 एडजेसेंट रैक्स है जो कि कलर्ड है, सेकंड कलर्ड नहीं है तो ऑब्वियसली फर्स्ट भी कलर्ड नहीं हो सकता। समझे इसको, अगर फर्स्ट कलर्ड होता तो सेकंड होता, थर्ड होता, फोर्थ होता, ऐसा होता ना। 4 एडजेसेंट है, अब सेकंड कलर्ड नहीं है तो फर्स्ट नहीं हो सकता, 7th कलर्ड नहीं है तो 8th कलर्ड नहीं हो सकता। इस चीज को समझते हो, क्योंकि अगर 8th कलर्ड होगा तो 7th को कलर्ड होना पड़ेगा। 8th कलर्ड होगा तो ये कलर्ड 8th 7th 6th और 5th ऊपर वाले 4 होते एडजेसेंट कलर्ड, लेकिन अब 7th कलर्ड नहीं है तो इसका मतलब 8वां भी कलर्ड नहीं है, तो 8वां कलर्ड नहीं है, फर्स्ट भी कलर्ड नहीं है। आई होप कि इस चीज में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आया, क्योंकि अगर सेकंड कलर्ड नहीं है तो फर्स्ट नहीं होगा, अगर फर्स्ट कलर्ड होगा तो सेकंड को होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी शुरुआत रैक की यहीं से हो रही है, तो सेकंड को कलर्ड होना पड़ेगा अगर फर्स्ट कलर्ड है। अब क्योंकि सेकंड कलर्ड नहीं है तो इसीलिए फर्स्ट कलर्ड नहीं है, 7th कलर्ड नहीं है तो 8th भी कलर्ड नहीं है। क्या हमें नजर नहीं आ गया, 6th 5th 4th एंड 3rd ये वो 4 हैं जो कि कलर्ड होंगे, ये वो 4 हैं जो कि क्या होंगे, कलर्ड होंगे। ठीक है, इतना हम समझे। अब पी पिंक कलर का है, एक छोड़कर पर्पल, तो जो बीच में आने वाला है डेफिनेटली वो तो कलर्ड होगा ही होगा। इस चीज को समझ रहे हो, क्योंकि 4 एडजेसेंट है वो साथ में लगते हैं ना रैक्स, तो पिंक और पर्पल के बीच में डेफिनेटली एक जो रैक आ रहा है वो कलर्ड ही होगा। तो 3 रैक्स तो हमें समझ में आ गए। अब जो चौथा रैक है वो नहीं पता, हो सकता है जो चौथा रैक हो सकता है ये 3 रैक्स हो गए, पी पिंक, एक उसके नीचे एक पर्पल। अब ये पर्पल है ये पिंक है, ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, फिर से बना देती हूँ। पी पिंक एक तो है आपका ये, फिर एक ये है खाली और एक यहां पर था पर्पल, तो ये 3 तो, और ये भी आपका कलर्ड है, क्योंकि पर्पल और पिंक ऐसा तो हो नहीं सकता पिंक के ऊपर एक और कलर्ड आ जाएगा और पर्पल के नीचे एक कलर्ड, क्योंकि 4 एडजेसेंट होने चाहिए, तो बीच वाला तो कलर्ड होगा ही। अब चौथे का नहीं पता, वो हो सकता है पी के जस्ट ऊपर हो सकता है पर्पल के जस्ट ऊपर है, 3 का तो हमें पता है। तो ये हमें समझ में आ गया कि इसको फाइनली ना हमें यहाँ पर 6th 5th 4th और 3rd पर अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन तब अरेंज करेंगे ना जब हमें एक बार पता तो चले। अब मुझे पता है टी किसके ऊपर है, ब्लैक के जस्ट ऊपर है, टी जो है ब्लैक के जस्ट ऊपर है ना, टी आपका ब्लैक के जस्ट ऊपर है, तो अभी कहाँ आ सकता है, देखो अगर ब्लैक यहां पर आता है तो उसके जस्ट ऊपर टी यहां आ सकता है। अगर समझ रहे हो,
4 है ना, 3 ये है। अगर मैं ये मानकर चलूं कि जो चौथा है आपका रैक वो ये वाला कलर्ड है, तो अगर चौथा ये वाला कलर्ड है तो ब्लैक कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ब्लैक के जस्ट ऊपर टी। अगर हम ब्लैक को यहाँ मेंशन करते हैं उसके जस्ट ऊपर, तो पी है, टी नहीं आ सकता। तो अगर यहाँ पर आएगा तो ब्लैक आपका यहाँ पर, और उसके जस्ट ऊपर आपका जो टी है वो यहाँ पर आएगा। एक केस आपका ये बनेगा। प्लस एक और, कहां पर बनाए हम इसको, एक बार देख लेते हैं। इसी को ही इतना बना लिया तो चेक कर लेते हैं। ब्लैक एक छोड़कर वी आएगा, टी के नीचे ब्लैक एक छोड़कर वी, टी के नीचे ब्लैक एक छोड़कर वी आपका यहां पर। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा बनेगा। अब मुझे समझ में आ गया वो 4 कौन से, पी, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पी मेरा यहां पर आएगा इस वाले केस के हिसाब से जिसमें हमने एक और कलर को, चौथे कलर को पर्पल के नीचे माना है। एक और अगर यहां से नहीं बना तो पिंक के ऊपर मानकर चलेंगे। ठीक है, तो देखो अगर पी मेरा यहां पर आया, पी, ठीक है, एक छोड़कर टी, टी ब्लैक, यहां पर ब्लैक आएगा, एक छोड़कर वी, ये गलत हो गया। देखो पी एक छोड़कर टी, 2 छोड़कर वी आया, पी एक छोड़कर टी, 2 छोड़कर वाई है हमारे पास जो कि फिक्स्ड है, वी की जगह नहीं है, यानी कि ये है हमारा क्या, गलत। यानी कि हमने क्या गलत किया, यहां पर हमने ब्लैक कलर को यहां पर माना। ठीक है, हमारे पास टोटल 4 कलर्ड रैक्स है, एक को हमने यहां माना, यहां नहीं मानेंगे हम लोग, सबसे ऊपर मानेंगे, नीचे मानकर देख लिया। अब इस वाले केस में ब्लैक को कहां पर रख सकते हैं, यहां पर टी पर्पल है, ब्लैक को यहां रखेंगे तो उसके जस्ट ऊपर आपका टी नहीं आ पाएगा, तो ब्लैक कलर आपका यहां पर आएगा, उसके जस्ट ऊपर आपका टी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा है। ये के आपका अलग है, स्टार मार्क किया हुआ, इसको मैं यहां पर नोट कर रही हूं। ठीक है, चलो, तो के स्टार मार्क वाला का मतलब याद है ना, के स्टार मार्क वाले का मतलब है जो पेंटेड नहीं है, तो वो यहाँ पर 1, 2 और 7, 8 में से कहीं आ सकता है। चलो, अब पहले वाला केस गलत हो गया तो अब दूसरा तो यही बचता है, ये ठीक ही होगा। अब कैसे बनेगा ये, ब्लैक 4 कलर्ड कौन से है, एक ये कलर्ड है, एक ये है, एक ये है, तो 6 से स्टार्ट होगा। टी हमारा यहां पर आ गया, ब्लैक हमारा यहां पर आ गया, पी उसके जस्ट नीचे जो कि है पिंक कलर का, फिर एक छोड़कर यहां पर आ गया हमारा टी पर्पल, नहीं ब्लैक के जस्ट ऊपर टी है, यहां पर सिंपल पर्पल है, यहां पर टी नहीं है, यहां पर सिंपल पर्पल है। ठीक है, तो पी एक छोड़कर पर्पल कलर आ गया हमारा यहां पर। यही वो 4 थे ना, जो भी कलर बचता है वो यहां आ जाएगा। आपका कलर बचता है बच्चों येलो, तो ये 4 तो है हमारे एडजेसेंट। अब देख लो, टी के जस्ट नीचे ब्लैक, टी के जस्ट नीचे ब्लैक, फिर एक छोड़कर आपका वी आना चाहिए। यहां देखो, टी के जस्ट नीचे ब्लैक, एक छोड़कर वी, टी के जस्ट नीचे ब्लैक, एक छोड़कर वी आपका यहां पर, ये है आपका पी। ठीक है, चलो इतना हुआ। यू के जस्ट ऊपर एस आना है, तो 2 एडजेसेंट प्लेसेस मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, यू के जस्ट ऊपर एस। ठीक है, अब के स्टार, के पेंटेड नहीं है, यहां पर यू और वाई पेंटेड नहीं है, टी पेंटेड नहीं है, एक ही जगह बचती है, के आपका यहां पर आ गया। अब जो भी आपका पर्सन का नाम बचता है, देखो कौन सा बचता है, पी के आर, आर बचता है ना रमेश का आर, तो आर आपका यहां पर आ गया। लीजिए भाई, क्वेश्चन हो चुका है, यहां पर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो चुका है। कुछ था नहीं क्वेश्चन में, मैंने तो आपको एक एक लाइन टू लाइन पढ़कर उसका हिंदी समझाकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया, इसीलिए बच्चों टाइम लगा है। अदरवाइज जब आप करोगे तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं, राइट। सो अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, जो मैंने पढ़ाया है समझाया है आपको समझ में आया, तो सेशन को जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, शेयर कर दो बच्चों सेशन को, बिकॉज मुझे आपका सपोर्ट चाहिए है। बिना आपके सपोर्ट के कोई भी एजुकेटर कुछ भी नहीं है, बिना आप लोगों के सपोर्ट के। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि कोई भी आपका जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो मिस ना हो जाए, आपको मिलता रहे। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट, इस पर बेस्ड चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देयर आर डैश रैक्स बिलो, रमेश के नीचे कितने
रैक्स है, जरा चेक करते हैं। रमेश शेरा, इसके नीचे 5 हैं ये। विच रैक इज येलो पेंटेड, येलो कलर का कौन सा रैक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे कहां पर? चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। अगेन ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। हिंदी वाले स्टूडेंट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अभी इसको बनाते हैं हम। कहते हैं 7 फ्रेंड्स, 7 लोग हैं। कुसुम, राहुल, रोहन, स्वाति, प्रीति, अर्चना, संजय। ठीक है, आर भी 2 बार आया है, राहुल, रोहन, स्वाति और संजय, एस भी 2 है। चलो यहाँ पर हमको थोड़ा सा नाम नोट करना पड़ेगा। ये जो 7 फ्रेंड्स हैं, ट्रेवल टू 3 डिफरेंट सिटीज, 3 अलग अलग सिटीज में जाते हैं काम के लिए। गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं। ईच ऑफ देम ट्रेवल्ड ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, और हर एक पर्सन ट्रेवल करता है अलग अलग दिन को, स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। ठीक है, मंडे से लेकर संडे तक आपको डेज दिए गए हैं। ये जो 7 लोग हैं, ये 3 अलग अलग सिटीज जाते हैं। ठीक है, गोवा, मुंबई और बैंगलोर। 7 लोगों के लिए 3 सिटीज दी गई हैं। मिनिमम 2 पर्सन ट्रेवल टू ईच सिटी, कम से कम 2 लोग एक सिटी में जाते हैं। एंड गोवा इज द ओनली सिटी वेयर 3 पीपल ट्रेवल्ड, सिर्फ गोवा एक ऐसी सिटी है जिसमें 3 लोग ट्रेवल करते हैं, बाकी अब क्योंकि 7 हैं टोटल, समझो इस चीज को। हमारे पास देखो क्या क्या है, गोवा, मुंबई और बैंगलोर। गोवा है, मुंबई है और बैंगलोर है। अब कहता है गोवा में 3 लोग जाते हैं और मिनिमम 2 जाते हैं किसी भी सिटी में, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके मुंबई में 2 जाएंगे, बैंगलोर में भी 2 जाएंगे, तभी तो टोटल 7, 3 2 5 और 2 7। सिंपल है। आपको डेज दिए गए हैं तो हमको वो तो नोट करने ही पड़ेंगे। कहां से स्टार्ट हो रहा है? मंडे से। चलिए ये दिया गया है आपको। कहते हैं राहुल डिड नॉट ट्रेवल टू बैंगलोर, राहुल बैंगलोर नहीं जाता है, तो राहुल के लिए बैंगलोर तो कैंसल्ड है। ठीक है, मैंने अब बहुत से स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सिर्फ ये बना लेते, इसको बनाने की क्या जरूरत है? ट्रस्ट मी, आप खुद से सॉल्व करके देखना, हो तो जाएगा, डेफिनेटली वहां से हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो कितना टाइम जाता है इसको इस तरीके से नोट करने में। कई बार क्या होता है, हम लोग ना भूल जाते हैं कि गोवा वाले कितने थे, 3 थे कि 2 थे, तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए नोट कर लो क्या जाता है, कितने ही सेकेंड्स लगते हैं इसको बनाने में। ठीक है, चलो राहुल जो है बैंगलोर नहीं जाता, अब मुझे समझ में आ गया, सीधा मैंने यहां पर नोट किया राहुल नहीं जाएगा। रोहन ट्रेवल टू गोवा बट नॉट ऑन थर्सडे, रोहन जाता है गोवा, मुझे समझ में आया, रोहन जो है वो जाता है गोवा लेकिन थर्सडे को नहीं जाता, तो थर्सडे के लिए रोहन कैंसल्ड, यहां पर नोट कर लेते हैं। थर्सडे के लिए आपका रोहन कैंसल्ड है। चलो आगे, प्रीति ट्रेवल्ड ऑन वेंसडे, वेंसडे को कौन ट्रेवल करता है? प्रीति ट्रेवल करती है। ठीक है, द वन हु ट्रेवल्ड ऑन ट्यूसडे ट्रेवल टू मुंबई, ट्यूसडे वाला मुंबई जाता है। ठीक है, और एंड द वन हु ट्रेवल्ड ऑन सैटरडे ट्रेवल टू बैंगलोर, सैटरडे वाला पर्सन जाता है आपका बैंगलोर। ठीक है, आगे कहते हैं कुसुम ट्रेवल्ड टू गोवा ऑन मंडे, कुसुम मंडे को जाती है, कहां जाती है? गोवा जाती है। तो गोवा के 2 पर्सन, एक है रोहन, एक है आपकी कुसुम। चलो, अर्चना ट्रेवल टू मुंबई बट नाइदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे, ना तो ट्यूसडे को जाती है ना सैटरडे को। कौन? आपकी अर्चना ट्यूसडे को नहीं जाती है, आपकी अर्चना मुंबई जाती है। पहली बात, अर्चना आपकी जाती है मुंबई।
लेकिन ट्यूसडे को भी नहीं और सैटरडे को भी नहीं। अर्चना यहां भी नहीं जाती। संजय ट्रेवल्ड ऑन संडे। संजय आपका ट्रेवल करता है संडे को, लेकिन बैंगलोर नहीं जाता है। यानी कि संजय आपका यहां पर नहीं आएगा, वहां पर चाहे ना भी नोट करते। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग यहां पर नोट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो कि हमें कैसे बनाना है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा के लिए हमें मिला रोहन और कुसुम। कुसुम गोवा, रोहन ने यहां नहीं आना। ठीक है, रोहन ने यहां नहीं आना, तो रोहन आपका यहां पर आ सकता है। रोहन ने जाना है गोवा फ्राइडे के दिन, और तो कहीं पर जगह नजर आ ही नहीं रही। ठीक है, आसानी से हो गया, रोहन आपका यहां पर आ जाएगा। अब जरा देखो और क्या बचता है आपका। गोवा के 2 पर्सन हो चुके हैं यहाँ पर, मुंबई का 1 पर्सन है यहाँ पर, अर्चना। ठीक है, मुंबई का 1 पर्सन अर्चना, लेकिन अर्चना ना तो ट्यूसडे को जाती है ना ही यहाँ पर जाती है, तो अर्चना मुंबई कहाँ पर आएगी, थर्सडे का दिन ही बचता ना। अर्चना आपकी थर्सडे को जाती है, मुंबई जाती है। ठीक है, तो हमें मुंबई के 1 पर्सन अर्चना मिल गई, एक ट्यूसडे वाला पर्सन है, देखते हैं कि वो कौन है। अब बैंगलोर आपका संजय नहीं जाता है, राहुल भी नहीं जाता है। ठीक है, और राहुल से रिलेटेड कुछ और है नहीं, तो संजय आपका बैंगलोर नहीं जाता, बैंगलोर संजय नहीं जाता, यानी कि संजय आपका जाता है मुंबई। और अब जो भी आपका पर्सन बचता है वो कौन है, राहुल है ना। लेकिन राहुल के लिए तो बैंगलोर कैंसिल्ड है। एक बार फिर से देखते हैं कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने यहाँ पर। पहली बात, संजय बैंगलोर नहीं जाता है, तो बैंगलोर आपका यहां पर आएगा। ठीक है, तो प्रीति आपकी बैंगलोर जाती है, एक तो ये पर्सन हुआ, प्रीति बैंगलोर जाती है, और एक ये वाला पर्सन जाता है, लेकिन वो राहुल हो नहीं सकता, तो हमने कुछ कुछ गड़बड़ की है यहाँ पर। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। और संजय के लिए आपका एक बार गोवा 3 जाएंगे ना, तो गोवा आपका यहाँ पर, तो गोवा मुंबई बैंगलोर, मुंबई गोवा बैंगलोर गोवा, गोवा के 3 पर्सन, मुंबई के 2 लोग और बैंगलोर के 2, ये तो ठीक है, कुछ नाम में हमने मिस्टेक किया, एक बार फिर से देखते हैं। रोहन जो है आपका गोवा जाता है, लेकिन थर्सडे को नहीं जाता, रोहन गोवा यहाँ पर देखो फ्राइडे को जा रहा है। ठीक है, प्रीति वेंसडे को ट्रेवल करती है। द वन हु ट्रेवल्ड ऑन ट्यूसडे ट्रेवल टू मुंबई। ठीक है, एंड द वन हु ट्रेवल्ड ऑन सैटरडे ट्रेवल टू बैंगलोर। ठीक है, कुसुम ट्रेवल टू गोवा ऑन मंडे। ठीक है, अर्चना ट्रेवल टू मुंबई, बट नाइदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। ठीक है, संजय ट्रेवल्ड ऑन संडे बट नॉट टू बैंगलोर, ये हमने कुछ कहाँ पर मिस्टेक की है समझ नहीं आ रहा। अच्छा बच्चों, 2 बार संजय हम लोग नोट कर चुके हैं, यहाँ पर 2 बार संजय नोट, यहाँ भी संजय नोट कर लिया, यहाँ पर भी संजय नोट कर लिया, तो हमने कुछ मिस्टेक किया है यहाँ पर, यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक किया है। देखते हैं भाई, अभी हमको थोड़ा सा ये ना फिर से लेकर चलना पड़ेगा, देखते हैं क्या किया था। संजय आपका, अच्छा उसने देखो संजय का नाम तो लिया ही है, संजय जो है वो संडे को ट्रेवल करता है, वहां पर ट्यूसडे को नहीं आएगा। ठीक है, संजय आपका संडे को ट्रेवल करता है, हमने ऐसे ही वहां पर बना दिया, संजय आपका ट्यूसडे को नहीं संडे को ट्रेवल करता है, ये बना दिया। अब आपका राहुल बच रहा था ना, तो जो राहुल है वो बैंगलोर नहीं जाता, तो राहुल आपका मुंबई जाता है, ये होगा, राहुल आपका मुंबई। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, खुद ही मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, संजय यहाँ पर था, फिर संजय को वहां पर भी लिख दिया, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि
एक ही पर्सन का नाम बचा है इस जगह पर, राहुल का नाम, क्योंकि मैंने बस ये देखा कि पूरा का पूरा फिल्ड अप है, पूरा का पूरा भरा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो हो जाती है ऐसी गलतियां, ठीक है, माफी चाहती हूँ आप सभी से इस चीज के लिए। चलो, तो अब हमारा हो गया, राहुल वहां पर आ गया। अब जो भी आपका पर्सन बचता है वो यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा बचता है भाई? कुसुम, राहुल, रोहन, स्वाति। स्वाति बचती है, तो स्वाति आपकी जाती है बैंगलोर, ठीक है। तो हो गया, लीजिए भाई, क्वेश्चन इज डन, कंप्लीटेड। टाइम नहीं लगता, यहाँ पर हम थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए बीच में करते करते, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आप सभी को आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, ये क्वेश्चन है कहता है सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग ऑन अ रो फेसिंग साउथ। सभी के सभी लोग साउथ फेसिंग है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन यानी कि आपको पता नहीं है कितने, उसने आपको बताया नहीं है, 12 लोग हैं, 15 है, 18 है, कितने हैं नहीं पता। सभी के सभी साउथ फेसिंग है। एज मेनी पर्सन सिटिंग राइट ऑफ एल सिट्स लेफ्ट ऑफ बी। जितने की एल के राइट पर है, सभी के सभी साउथ फेसिंग है, तो एल के राइट पर जितने भी लोग हैं, बी के लेफ्ट पर उतने ही लोग हैं, ठीक है। एल का राइट ऐसा होगा, बी का लेफ्ट ऐसा बनेगा। ई सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। ई जो है आपका एक्सट्रीम राइट एंड पर है। अब एक्सट्रीम राइट एंड का मतलब क्या है? नॉर्थ फेसिंग होता है तो राइट एंड हम इसको लेते हैं, साउथ फेसिंग है तो एक्सट्रीम राइट एंड है आपका ये। ई आपका यहां पर आएगा एक्सट्रीम राइट एंड पर। आगे 3 persons आर बिटवीन ई एंड के विच सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ। पहली बात, 3 लोग हैं ई और के बीच में, ये आपका एक राइट एंड है, तो 1 2 3 के आया यहां पर। के कहता है वो बैठता है, के बैठता है फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, एफ के फोर्थ राइट पर, तो 3 का गैप यहां पर आ गया एफ, एफ के फोर्थ राइट पर हमने के को बना दिया। एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ओ। एल जो है वो सी के थर्ड राइट पर है, सी के थर्ड राइट पर आपका एल ऐसा आएगा, सी के थर्ड राइट पर एल, ठीक है। और सी जो है वो ओ के एडजेसेंट नहीं है, सी और ओ दोनों साथ में नहीं आएंगे, ये भी हमने यहाँ नोट कर लिया। आगे 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड के। ए और के बीच में 4 लोग हैं, मेंशन्ड है। के यहाँ पर है, अब ए यहाँ तो आ नहीं सकता, 1 2 3 4, ए आपका आ गया इधर, ठीक है। अब ओ सिट्स एडजेसेंट टू डी बट नॉट टू बी। ओ जो है वो डी का एडजेसेंट है, जो ओ है आपका वो डी के तो एडजेसेंट आएगा, लेकिन बी के एडजेसेंट नहीं है, ओ और बी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। ये भी हमने कर लिया, नोट कर लिया है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 2 लोग हैं, तो अब 1 2 सी अगर यहां बना सकते हैं, 1 2 अगर सी को यहां बनाए, ठीक है, तो सी के थर्ड राइट पर एल, 2 के गैप के बाद में एल है, एफ के ही थर्ड लेफ्ट पर सी बनाए तो सी के थर्ड राइट पर एफ होगा, यानी कि सी आपका यहां ना आकर 1 2 सी यहां पर, सी के थर्ड राइट पर एल, एल आपका यहां पर, ठीक है। आगे 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी, हो गया ये। बी सिट्स एडजेसेंट टू डी। बी जो है वो डी के एडजेसेंट है, बी जो है आपका वो डी के एडजेसेंट है, ये भी हमने नोट कर लिया। ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ डी। ए जो है वो डी के फोर्थ राइट पर है, ए जो है आपका वो डी के फोर्थ राइट पर है, लीजिए डी के फोर्थ राइट पर ए को बना दिया। जी सिट्स एडजेसेंट टू ए, ए के एडजेसेंट है आपका जी, ये भी बना दिया। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर नोट तो कर चुके हैं। अब देखो क्या बचता है हमारा, सी और ओ साथ में नहीं आएंगे, ओ आपका यहां नहीं आएगा, ओ और डी साथ में है, बी और डी साथ में है, ठीक है। ओ और डी और बी और डी साथ में है, तो डी आपका यहां पर है और बी और डी साथ में है, ओ और डी साथ में, ओ और बी साथ में नहीं है। तो इसका मतलब समझो, इसको हम कैसे बनाएंगे, बी और डी साथ में है ना, तो अगर हम इसको ऐसा बनाते हैं, बी और डी साथ में है ऐसा, और ओ और डी साथ में है ऐसा, और ओ और बी साथ में अभी भी नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है एल के
राइट में जितने लोग हैं, एल के राइट में 2 लोग हैं, बी के लेफ्ट पे भी उतने, बी के लेफ्ट पर 2 लोग हो गए, डी और ओ। लीजिए भाई, क्वेश्चन इज डन 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 डन, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, हो चुका है। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है, ठीक है। चलो, सो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग, कितने लोग हैं रो में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पर्सन हैं। 15 हमें ऑप्शन में मिला नहीं मिला, नन ऑफ दीज आ जाएगा। कहता है इफ टी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सिक्स्थ राइट ऑफ टी। टी के सिक्स्थ राइट पर कौन है? अगर जो आपका टी है वो एल के फोर्थ लेफ्ट पर है, एल का फोर्थ लेफ्ट पर हमने टी को बनाना है। 1 2 3 4 टी अगर आपका यहाँ पर है तो टी के सिक्स्थ राइट पर 1 2 3 4 5 6 बी है, टी के सिक्स्थ राइट पर आ जाएगा बी। सिंपल, उसने कुछ नहीं पूछा, आसान है। आगे अगला जो क्वेश्चन है ना आप सभी के सामने, ये क्वेश्चन है कंपैरिजन वाला। बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। देखो क्या कहता है। 5 स्टूडेंट्स है, पी क्यू आर एस टी, स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स, सभी ने अलग अलग मार्क्स स्कोर किए हैं एग्जाम में। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स देन टी। पहली बात, हमारे पास 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, सबने अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन किए। हम लोग मार्क्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर ले रहे हैं, यानी कि ये मैक्सिमम मार्क्स, ये सबसे मिनिमम मार्क्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। कहता है एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स देन टी। टी से ज्यादा कम से कम 2 लोग तो है, टी से ज्यादा कम से कम 2 है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो टी से ज्यादा कम से कम 2 लोग तो है ही। आपका टी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, समझे। टी से ज्यादा 2 लोग, अगर टी यहाँ पर है तो उससे ज्यादा 3 लोग, अगर टी यहाँ पर है तो उससे ज्यादा 4 लोगों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। ये हो गया मोर देन टी वाला। ओनली 1 पर्सन स्कोर्ड बिटवीन टी एंड पी, हु स्कोर्ड मोर देन टी। पी के मार्क्स है टी से ज्यादा, यहां नोट कर लेते हैं, पी के मार्क्स है टी से ज्यादा और पी और टी के बीच में एक ही पर्सन आएगा, ठीक है। अगर टी आपका यहाँ है तो एक छोड़कर पी यहाँ, अगर टी यहाँ है तो एक छोड़कर पी यहाँ, ठीक है। आर स्कोर्ड मोर मार्क्स देन एस, आर के मार्क्स एस से ज्यादा है। The number of students who scored more than R is 1 more than the number of students who scored less than Q. A very important line of this question. ध्यान से सुनो। Number of students who scored more than R, वो number of students जिन्होंने R से ज्यादा मार्क्स लिए हैं वो कितने हैं? एक ज्यादा है, 1 more than the number of students who scored less than Q. जितने बच्चों ने Q से कम, जितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स Q से कम हैं, वो जो बच्चों की संख्या है उसमें एक जोड़ दो, वो कितने बच्चे हैं? वो जो बच्चे हैं वो उन्होंने आर से ज्यादा नंबर ऑब्टेन किए हैं। समझो, आर से ज्यादा जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं ना मार्क्स, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ज्यादा मार्क्स लिए हैं आर से, वो कितने हैं? एक ज्यादा है जितने क्यू से कम वाले हैं। क्यू से कम मान लो, क्यू के इधर अगर एक्स बच्चे हैं तो आर के इधर x+1 आएंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो देखो अब कैसे हो सकता है, अगर क्यू आपका यहाँ आया तो आर आपका यहाँ आएगा। क्यू के इधर एक भी बच्चा नहीं, आर के इधर एक x+1 है। अगर ये हम याद रखते हैं, टी आपका कहाँ आएगा, ठीक है। अगर क्यू यहाँ आता है, क्यू के इधर एक बच्चा तो आर के इधर 2 बच्चे, आर यहाँ पर आ गया। यही 2 केसेस बनते हैं आर और क्यू के। अब टी का तो हमें पता है, टी आपका यहाँ कहीं भी आ सकता है। नीचे वाले केस की बात करें, टी यहाँ पर आर और क्यू आ गया, टी यहाँ पर आ गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पी और टी के बीच में एक पर्सन आएगा, ठीक है, ये हो गया गलत। अब टी अगर यहाँ आया तो एक छोड़कर आर है, टी आपका यहाँ पर आएगा, एक छोड़कर पी यहाँ पर आएगा, ठीक है। पी स्कोर्ड 85 मार्क्स, पी के मार्क्स है 85, एस स्कोर्ड 45, एस के एस यहाँ पर आएगा 45। अब जरा देख लो, आर इज ग्रेटर देन एस, आर के मार्क्स एस से ज्यादा है, हो गया, क्वेश्चन इज डन। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन है, इफ द एवरेज स्कोर्स ऑफ आर एंड पी आर 80, एवरेज स्कोर आर और पी का कितना है? 80, देन व्हाट आर द एवरेज स्कोर ऑफ आर और एस का आपको क्या बताना है? एवरेज स्कोर बताना है। एक बार फटाफट से देख लो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को देना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। कहां पर? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो, इससे पहले और दो और क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए अब टोटल मिलाकर। ये 3 क्वेश्चंस आप सभी का होमवर्क है। आई होप
कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस जो मैंने समझाए हैं समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन, अपना ध्यान रखिए और बढ़िया सी तैयारी कीजिए।